अगर आप 15 से 20 हजार के बीच में फोन लेने की सोच रहे हो, रुको, स्टॉप। आपने एक चीज नोटिस किया है, जो फोन पहले 10,000 का आता था सेम स्पेक्स के साथ, अब वो फोन 2026 में 20,000 का आ रहा है। 20,000 वाला फोन 30,000 में आ रहा है और जो 30,000 का था वो 40,000 में अब आ रहा है। मतलब जो फोन आपने पहले 17 से 18,000 में बाय किया था, 2026 में जो न्यू फोन आ रहे हैं सेम स्पेक्स के साथ और इसकी प्राइस 27 से 28,000। और इसी वजह से 2026 में जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं, हो रहे हैं, सारे फोन आपको ओवर प्राइस लग रहे हैं। एक सेकंड, सिर्फ लग नहीं रहे, एक्चुअली में ओवर प्राइस है। और रीजन पता है क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है। और ये चीज कोई एक सिंगल ब्रांड नहीं करा, बल्कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, Xiaomi, iQOO, सैमसंग, हर एक स्मार्टफोन ब्रांड कर रहा है। सब लोग गेम खेल रहे हैं, बट आखिर क्यों? देखो यार, ये वीडियो जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जानना जरूरी है, आखिर बजट सेगमेंट में हो क्या रहा है। इतने बेकार वर्स्ट फोन क्यों लॉन्च हो रहे हैं? आखिर क्यों? व्हाई? This is business. चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जो बजट फोन थे उनकी प्राइस 2026 में 1000 से 2000 इंक्रीज हुई है और जो मिड रेंज फोन थे उनकी प्राइस में 4000 से लेके 5000 का जंप हुआ है। यकीन नहीं हो रहा? जस्ट पॉज द वीडियो एंड आपके पास जो फोन है, जो आपने 2025 में खरीदा था, और अभी जाके Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पे उस फोन की एग्जैक्ट प्राइसिंग चेक करो। जिस प्राइस में आपने वो फोन बाय किया था उससे ज्यादा ही प्राइस आपको अभी फिलहाल दिखेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली जाके चेक करो और कमेंट में आके मुझे बताओ प्राइस कितनी बड़ी है। एंड लगे हाथ कमेंट करे तो यार लाइक भी कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। आपका एक लाइक मेक्स मी हैप्पी। देखो यार, ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन अभी 2026 में जो फोन लॉन्च हो रहे हैं, स्पेशली बजट सेगमेंट में, उनकी हालत इतनी खराब हो गई है, आई स्वेयर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये जो बजट फोन है ना, इनकी हालत खराब नहीं हुई है, इनकी हालत खराब की गई है। और इसका बिगेस्ट विलन है एआई। अब खुद ही देख लो, 2025 में हमें एक बजट फोन में क्या मिलता था? एक अच्छा डिस्प्ले फुल एचडी प्लस, एक अच्छा कैमरा, सोनी सेंसर हमें 15 से 16,000 की प्राइस में मिलता था। कैमरे में OIS और इसके साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस, लगता था एक वैल्यू फॉर मनी बजट फोन है। लेकिन अब क्या मिल रहा है? सेम रैम, सेम ओल्ड प्रोसेसर, सिंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल का, नो अल्ट्रा वाइड, नो OIS, स्लो स्टोरेज और जो प्राइस वो पहले से ज्यादा। अब आपके मन में सवाल होगा, यार आखिर में इसके पीछे रीजन क्या है? ऑफ कोर्स अब हर कोई बोला यार इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ी है। ठीक है, इन्फ्लेशन हर साल होता है, कभी 2%, कभी 4%, कभी 5%, ऊपर नीचे। बट द रियल प्रॉब्लम इज रैम। यस, रैम क्राइसिस। शायद आपको पता होगा या फिर पता नहीं होगा, अभी ना पूरे वर्ल्ड में एक साइलेंट वॉर चल रहा है और ये वॉर है एआई की। हर कोई एआई में सबसे आगे रहना चाहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा 2024 में स्मार्टफोनों में एआई आने लगा, लैपटॉप में एआई आने लगा। इनफैक्ट अभी तो जो आपको एसी और फ्रिज देखने को मिलेगा उसमें भी एआई है। हर चीज में एआई भाई साहब जबरदस्ती डाला जा रहा है। अब ऑब्वियसली भाई एआई की इतनी ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, डिमांड बढ़ रहा है, लोगों को हर चीज में एआई चाहिए, हर किसी को एआई में आगे जाना है। तो ऑफ कोर्स जितने भी टेक जाइंट्स हैं, जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, मैसिव डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया जा रहा है और उन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए इनसेन अमाउंट ऑफ रैम की जरूरत है। और जितने भी टेक जाइंट्स हैं वो सारे रैम्स को बाय कर रहे हैं और इन रैम बनाने वाली कंपनी को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दिया जा रहा है। और भाई ये बिजनेस का रूल है, जो आपको ज्यादा पैसे देगा आप उसको ज्यादा प्रोडक्शन दोगे। तो जो रैम पहले 10 कंपनीज बाय करते थे, अब वो सारा रैम ये टेक जायंट्स कंपनी बाय कर ले रही है। मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम हो गई है। और इकोनॉमिक्स का रूल ही है, आपने पढ़ाई होगा, जहां डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम, प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा। लेकिन जो रैम, स्टोरेज, चिपसेट शॉर्टेज है ना, ये कोई नया नहीं है, अभी जस्ट नहीं आया। 2023 से ना ग्लोबली रैम, स्टोरेज, चिपसेट की ना शॉर्टेज चल रहा था। उस वक्त कंपनी के पास अच्छा खासा स्टॉक था, उसी को यूज कर रहे थे। इस वजह से आपने देखा होगा जो कंपनी से सेम चिपसेट, सेम रैम का इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से उसका जो इंपैक्ट है ना हमें इतना नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब 2025 और 26 में इसका जो इफेक्ट है वो विजिबल हो रहा है। इस वजह से पिछले कुछ टाइम में रैम की जो प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। जो रैम की प्रोडक्शन है वो एआई चिप की तरफ शिफ्ट हो गया है। एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्री को जो सप्लाई है ना वो कम हो गया है। इनफैक्ट मैंने अभी एक न्यूज पढ़ा, जो पहले बजट फोनों में, इवन प्रीमियम फोन में LPDDR4 और 4X रैम आता था, उसकी प्रोडक्शन अब सैमसंग ने बंद कर दी है। मतलब 2026 के एंड आते आते जितने भी फोन्स आपको मिलेंगे, चाहे वो बजट हो, मिड रेंज हो, सभी में आपको मिनिमम LPDDR5 रैम मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है LPDDR5 रैम LPDDR4 रैम से एक्सपेंसिव होते हैं, बेटर होते हैं। अब ऐसे में रैम, स्टोरेज की कमी है, तो कंपनीज के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, प्राइस बढ़ाओ, दूसरा, स्पेक्स कम करो, और तीसरा, दोनों। और गेस व्हाट, ब्रांड्स ने क्या चूज किया? ऑप्शन 3, दोनों। मतलब प्राइस को भी बढ़ा दिया और स्पेक्स को भी कम कर दिया। आफ्टर भाई बिजनेस है, प्रॉफिट भी तो कमाना है। इसी वजह से चाहे वो बजट फोन हो, मिड रेंज हो या फिर फ्लैगशिप हो, सारी कैटेगरी अफेक्ट हुई है इससे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई बजट फोन इतना ज्यादा अफेक्ट क्यों हो रहा है? इसका सिंपल रीजन है, बजट फोन में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है कंपेयर टू प्रीमियम एंड फ्लैगशिप। प्रीमियम एंड फ्लैगशिप फोन में अगर आप 2-3 हजार रुपए बढ़ा भी दोगे प्राइस, लोगों को इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। लेकिन अगर 10,000 वाला फोन 13,000 में आने लगे, लोगों को क्लियरली दिखेगा और वो फोन ओवर प्राइस लगेगा। क्योंकि बजट फोन में 500 रुपीज से लेके 1000 रुपीज भी बढ़ना बहुत फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ब्रांड ना चाहते हुए भी बजट स्मार्टफोनों की प्राइस को बढ़ाना पड़ रहा है। और इसका एक्चुअली में क्लासिक एग्जांपल है Xiaomi। आपने देखा होगा पहले Xiaomi के Redmi फोन्स आते थे, कितना वैल्यू फॉर मनी फोन होता था, बजट का नंबर 1 किंग बोला जाता था, 10,000 से लेके 20,000 के सेगमेंट में। अब वो Redmi फोन्स कहां गए? गायब हो गए।
वो हाइप, वो फीचर, वो वैल्यू फॉर मनी किंग का टाइटल सब गया। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में Xiaomi का जो फोकस है ना वो भी चेंज हुआ है। प्रीमियम फोन की तरफ Xiaomi अब ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मार्जिन है, ज्यादा प्रॉफिट है। एंड रीजन आपको बताइए भाई, इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा है सिर्फ 2026 तक है, नहीं। एक रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है ये प्रॉब्लम 2027 के एंड तक जा सकता है। मतलब आने वाले टाइम में प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बजट फोन और वर्स्ट हो सकते हैं, और शायद एक टाइम आएगा जब हमें कहना पड़ेगा RIP बजट फोन। एंड एक थैंक्स तो बनता है AI को। AI जितना ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, बजट फोन्स उतने ज्यादा डम होते जा रहे हैं। सो माय फाइनल एडवाइस, अगर आपको 2026 में एक एक्चुअल में अच्छा बजट फोन बाई करना है, जिसमें कैमरा अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, डिजाइन भी अच्छा हो, आपको एटलीस्ट 25,000 के आसपास स्पेंड करना होगा अगर आपको एक अच्छा फोन चाहिए। लेकिन अगर आप 15 से 20,000 में एक नया लॉन्च हुआ अच्छा फोन लेने की सोच रहे 2026 में भूल जाओ। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट टाइट है, आपको फोन खरीदना ही है, तो ऐसे में जो 2025 में फोन लॉन्च हुए ना, उनको बाय करना मेरे ख्याल से 2026 में ज्यादा सेंस करता है। वो फोन ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर हार्डवेयर उनमें आपको मिलता है। 2026 में एक नया अच्छा बजट फोन डोंट एक्सपेक्ट। मतलब अभी देख लो 2026 है, देख लेना जो फोन्स आएंगे आपको पता चल जाएगा। चलो यार, ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है इस बजट फोन्स को लेकर? एक बार कमेंट में बताओ, आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, शेयर कर देना। कुछ भी सवाल वगैरह हो आप कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक। फिर ट्विटर पे जाओ और वहां पे @मनोज सारू सर्च करो और मुझे फॉलो करो। वहां पे ट्वीट चिट चैट वगैरह करना है आप मुझसे कर सकते हो। चलो यार, बाकी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।